इंसान के बारे में सबसे अनोखी बात क्या है? यह नहीं कि वो सोचता है, यह भी नहीं कि वो बोलता है, बल्कि ये कि वो मायने रखना चाहता है। रेबेका न्यूबर्गर गोल्डस्टीन, जो एक फिलोसोफर और लेखिका भी हैं, अपनी नई किताब द मैटरिंग इंस्टिंक्ट में यही कहती हैं। अगर तुमने कभी रात को करवट बदलते हुए सोचा हो कि इस जिंदगी का क्या मतलब है, मैं यहाँ क्यों हूं, तो यह किताब तुम्हारे लिए है। गोल्डस्टीन की थ्योरी एक फिजिक्स के नियम से शुरू होती है, एंट्रोपी का नियम, जो कहता है कि हर चीज समय के साथ बिखरती है, टूटती है। हर जीव इस बिखराव से लड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। पर इंसान के पास एक अजीब वरदान भी है। वो खुद को देख सकता है, सोच सकता है, और जब वो देखता है तो पाता है कि उसकी ज्यादातर कोशिशें उसके खुद के लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं है। और तब वो बेचैन होने लगता है। इस चीज को जस्टिफाई करने की जरूरत महसूस होने लगती है, और यही बेचैनी पैदा करता है द मैटरिंग इंस्टिंक्ट, यानी मायने रखने की भूख। गोल्डस्टीन कहती हैं कि लोग इस भूख को 4 तरीकों से मिटाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने इसका एक नक्शा, एक मैप तैयार किया है। पहले हैं ट्रांसेंडर्स, यानी वो लोग जो किसी ऊपरी सत्ता में, किसी गॉड में, भगवान में अपना मतलब ढूंढते हैं। दूसरे हैं सोशलाइजर्स, जिनके लिए दूसरों की मदद करना ही जिंदगी का मायना है। तीसरे हैं हेरोइक स्ट्राइवर्स, यानी ऐसे लोग जो किसी एक क्षेत्र में श्रेष्ठता, एक्सीलेंस या मास्टरी की तलाश में लगे रहते हैं, चाहे वो कला हो, खेल हो या ज्ञान हो। और चौथे हैं कॉम्पिटिटर्स, यानी ऐसे लोग जिन्हें दूसरों से आगे निकलना ही उनके जीवन को मायने देता है। ज्यादातर लोग किसी एक द्वीप पर नहीं रहते, किसी एक ट्रेड को फॉलो नहीं करते। उनका मुख्य घर किसी एक जगह पर होता है, और छुट्टियों का घर किसी दूसरे द्वीप पर, और बीच में एक पुल बना लेते हैं। कभी वो ट्रांसेंडर्स होते हैं, कभी सोशलाइजर्स, कभी हेरोइक स्ट्राइवर्स होते हैं, तो कभी कॉम्पिटिटर्स। और यही जीवन की सच्चाई है। गोल्डस्टीन इस सब को सिर्फ किताबी नहीं बोलती, उनके पास एक असली किस्सा है। प्रिंसटन में एक पार्टी थी। फिजिक्स के बड़े बड़े लोग वहां जमा थे। एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट को दूसरे से बात करनी थी, और गोल्डस्टीन बीच में खड़ी थी। तो उस फिजिसिस्ट ने क्या किया? उस फिजिसिस्ट ने गोल्डस्टीन को उठाया शरीर से और एक तरफ रख दिया, यानी जैसे कोई गमले का पौधा हो जिसे उठाकर कोई उसको बगल में रख देता हो। उस पल में गोल्डस्टीन को जो महसूस हुआ वो एक साफ और बिल्कुल ही मजबूत गुस्सा था। गोल्डस्टीन ने सोचा कि मैं एक इंसान हूं, मैं मायने रखती हूं, कोई ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर मेरे लिए यह सच है तो हर किसी के लिए सच होना चाहिए, इसमें कोई अपवाद नहीं है। आज का सवाल यह है कि जब एआई हमारे काम छीन लेगा तो क्या हमारी इंसानी इज्जत यानी डिग्निटी भी चली जाएगी? गोल्डस्टीन कहती हैं, नहीं। जब यह मैटरिंग इंस्टिंक्ट दब जाती है, जब उसे रास्ता नहीं मिलता, तब जो होता है वो है जिंदगी के भीतर मौत, यानी गहरा पुराना अवसाद, क्रोनिक डिप्रेशन। इसीलिए इंसान कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। और एआई के बारे में उनका सबसे उम्मीद भरा, सबसे ऑप्टिमिस्टिक नजरिया यह है कि फिलॉसफी के बहुत सारे उबाऊ रूटीन काम एआई कर लेगा। इमैनुअल कांत के 53 इंटरप्रिटेशंस, 53 इंटरप्रिटेशंस समझाने दो एआई को। पर जो सवाल इंसान होने से उठते हैं कि एक सही जिंदगी जीना इतना मुश्किल क्यों है, जब हम स्वभाव से ही अपने आप पर इतना ध्यान देते हैं, वो सवाल एआई के नहीं है, वो हमारे खुद के हैं। वो एक इंसानी सवाल है। तो जो सबसे गहरे सवाल होंगे वो हमेशा हमारे ही रहेंगे।
तो क्या एआई की वजह से लोगों को मजबूरन नए मैटरिंग प्रोजेक्ट्स ढूंढने चाहिए? गोल्डस्टीन कहती हैं, हाँ, सोचना जरूरी है, पर किसी चीज को थोपना नहीं है। मायने रखने का तरीका किसी पर लाद नहीं सकते। यह बहुत गहरी जगह से आता है, स्वभाव से, लगन से, उन चीजों से जो किसी के अंदर से आती हैं। और कला की बात करें तो अगर एआई शेक्सपियर जैसा लिख भी दे तो उसमें वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि कला सिर्फ शब्द नहीं होती, वो एक खिड़की होती है किसी और की दुनिया में झांकने की। एआई की अपनी कोई दुनिया नहीं है, इसलिए वो खिड़की कभी खुलेगी ही नहीं। अगर गोल्डस्टीन की अपनी फिलॉसफी और फिक्शन राइटिंग एआई ले ले तो वो क्या करेंगी? दो रास्ते हैं जो हमेशा मन में रहे। एक, वो बच्चों के साथ काम करने लगेंगी। बच्चों में एक कच्चापन है, एक सच्चाई है। उनकी खुद की बेटी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जो बच्चों के साथ काम करती है, और उस काम में गोल्डस्टीन को वो सोशलाइजर वाला तार भी महसूस होता है जो उनके भीतर हमेशा खिंचता है। और दूसरा रास्ता, वो अफ्रीका चली जाएंगी। हाथी, चिंपैंजी इनके बीच, बस उनके बीच बैठकर उनको देखते रहेंगी। कोई एजेंडा नहीं, जिंदगी को उसके असली रूप में देखेंगी। ज़्यादा वैज्ञानिक रास्ता, ज़्यादा साइंटिफिक रास्ता, शायद ज़्यादा ऑनेस्ट भी, ईमानदार भी। बचपन से एक तस्वीर गोल्डस्टीन के मन में बसी है। जब भी इंसानियत के बारे में सोचती हैं तो एक घायल जानवर उनके मन में उभरता है। 3 टांगों वाला कुत्ता, लड़खड़ाता, घिसटता, फिर भी आगे बढ़ता रहता, चलता रहता है। हमारी अर्थ की तलाश, हमारा सर्च फॉर मीनिंग, वही लंगड़ापन है। जिंदा रहना वैसे भी आसान नहीं है, इंसान होना और भी मुश्किल है, पर यही लंगड़ापन हमारा ताज है, हमारा क्राउन भी है। जो चीज हमें तोड़ती है वही हमें बाकी सबसे अलग करती है। और इसीलिए जब गोल्डस्टीन इंसानियत को देखती हैं, ह्यूमैनिटी को देखती हैं, एक अजीब सा प्यार महसूस होता है। वो प्यार जो हम किसी घायल चीज के लिए बिना मांगे महसूस करते हैं। जब आप किसी लंगड़े कुत्ते को देखते हैं तो आपके अंदर जो प्यार महसूस होता है, एक बचाव की भावना, एक प्रोटेक्टिवनेस, जैसे 3 टांगों वाला कुत्ता सड़क पर दिख जाए और दिल में कुछ हिल जाता है। यह भावना, यह इमोशन, आपको इसे संभाल के रखना है, क्योंकि जहां इंसानियत है वहां संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां अगर कुछ भी मायने रखता है तो बस वही काफी है। तो ये एक्सर्प्ट था रेबेका न्यूबर्गर गोल्डस्टीन की किताब द मैटरिंग इंस्टिंक्ट पर आधारित। आई होप कि आपको आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर इसे YouTube पर देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और अगर इसे Spotify पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए और रेटिंग्स दीजिए। आप सुन रहे थे रीड विद प्रतीक।